स्टोरी विथ बिनाका। सुनिए कहानी बिनाका की जुबानी। तो लीजिए, हाजिर है श्री दत्त मुनि और वृषभ सेन की कथा। आइए पहले सुनते हैं श्री दत्त मुनि की कथा। श्री दत्त इलावर्दनपुरी के राजा जित शत्रु की रानी इला के पुत्र थे। अयोध्या के राजा अंशुमान की राजकुमारी अंशुमति से इनका ब्याह हुआ। अंशुमति ने एक तोते को पाल रखा था। जब ये पति पत्नी विनोद के लिए चौपड़ वगैरह खेलते तो तोता कौन कितनी बार जीता इसके लिए अपने पैर के नख से एक रेखा खींच दिया करता। पर इसमें ये दुष्टता थी कि जब श्रीदत्त जीतता तो वो तोता एक रेखा खींचता और जब उसकी मालकिन जीत जाती तो वो 2 रेखाएं खींच दिया करता। आश्चर्य है कि पक्षी भी ठगाई कर सकते हैं। श्रीदत्त तोते की इस चालाकी को कई बार तो सहन कर गया, पर आखिर में उसे तोते पर बहुत गुस्सा आया। सो उसने तोते की गर्दन पकड़कर उसे मरोड़ दिया। तोता उसी दम मर गया। बड़े कष्ट के साथ मरकर वो व्यंतर देव हुआ। इधर सांझ को एक दिन श्रीदत्त अपने महल में बैठा हुआ प्रकृति की सुंदरता को देख रहा था। इतने में एक बादल का बड़ा भारी टुकड़ा उसकी आंखों के सामने से गुजरा। वो थोड़ी दूर ही न गया होगा कि देखते ही देखते छिन्न भिन्न हो गया। उसके इस क्षण नश्वरता का श्री दत्त के चित्त पर बहुत असर पड़ा। संसार की सारी वस्तुएं उसे बिजली की तरह नाशवान दिखाई पड़ने लगी। सर्प के समान भयंकर विषय भोगों से उसे डर लगने लगा। शरीर जिसे वो बहुत प्यार करता था सर्व अपवित्रता का स्थान जान पड़ने लगा। उसे ज्ञात हुआ कि ऐसे दुखमय और देखते देखते नष्ट होने वाले संसार के साथ जो प्रेम करते हैं, माया ममता बढ़ाते हैं, वे बड़े बेसमझ हैं। वो अपने लिए बहुत पछताया। हाय, मैं कितना मूर्ख हूं जो अब तक अपने हित को न शोध सका। मतलब ये कि संसार की दशा से उसे बड़ा वैराग्य हुआ और अंत में उसने जिन दीक्षा ले ली। इसके बाद श्रीदत्त मुनि बहुत सारे देशों और नगरों में भ्रमण कर अनेक भव्य जनों को संबोधा और उन्हें आत्महित की ओर लगाया। घूमते फिरते एक बार अपने शहर की ओर वे पुनः आ गए। जाड़े का समय था। एक दिन श्रीदत्त मुनि शहर के बाहर कायोत्सर्ग ध्यान कर रहे थे। उन्हें ध्यान में खड़ा देख उस तोते के जीव को, जिसे श्रीदत्त ने गर्दन मरोड़कर मार डाला था और जो मरकर व्यंतर हुआ था, अपने बैरी पर बड़ा क्रोध आया। उस बैर का बदला लेने के अभिप्राय से उसने मुनि पर बड़ा उपद्रव किया। एक तो वैसे ही जाड़े का समय, उस पर इसने बड़ी जोर की ठंडी ठंडी हवाएं चलाई, पानी बरसाया, ओले गिराए। मतलब ये कि उसने अपना बदला चुकाने के लिए मुनि को बहुत कष्ट दिए। श्रीदत्त मुनिराज ने इन सब कष्टों को बड़ी शांति और धीरज के साथ सहा। व्यंतर उनका पूरा दुश्मन था, पर तब भी उन्होंने उस पर रंच मात्र भी क्रोध न किया। वे वैरी और हितैषी को सदा समान भाव से देखने लगे थे। अंत में शुक्ल ध्यान द्वारा केवल ज्ञान को प्राप्त कर वे कभी न नाश होने वाले मोक्ष स्थान में चले गए। जित शत्रु राजा के पुत्र श्रीदत्त मुनि देवकृत कष्टों को बड़ी शांति के साथ सहकर अंत में शुक्ल ध्यान द्वारा सब कर्मों का नाश कर मोक्ष में गए। वे केवल ज्ञानी भगवान हम पर भी अपनी असीम कृपा बरसाएं। ये थी श्रीदत्त मुनि की कथा। आइए अब सुनते हैं वृषभ सेन की कथा।
उज्जैन के राजा प्रद्योत एक दिन उन्मत्त हाथी पर बैठ हाथी पकड़ने के लिए स्वयं किसी एक घने जंगल में चले गए। हाथी इन्हें इतनी बड़ी दूर ले भागा और आगे आगे भागता ही चला जाता था। इन्होंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे उसमें सफल नहीं हुए। भाग्य से हाथी एक झाड़ के नीचे से होकर जा रहा था कि इन्हें सुबुद्धि सूझ गई। वे उसकी टहनी पकड़कर लटक गए और फिर धीरे धीरे नीचे उतर आए। यहाँ से चलकर वे खेत नाम के एक छोटे से लेकिन बहुत सुंदर गांव में पहुंचे। एक पनघट पर वे जाकर बैठ गए। उन्हें बड़ी प्यास लग रही थी। इन्होंने उसी समय पनघट पर पानी भरने के लिए आई हुई जिनपाल की लड़की जिनदत्ता से जल पिलाने के लिए कहा। उसने इनके चेहरे के रंग ढंग से इन्हें कोई बड़ा आदमी समझकर जल पिला दिया। बाद में अपने घर आकर उसने प्रद्योत का सारा वृतांत अपने पिता से कहा। सुनकर जिनपाल दौड़ा हुआ आकर उन्हें अपने साथ घर लिवा लाया और बड़े आदर सत्कार के साथ उसने उन्हें स्नान और भोजन करवाया। प्रद्योत उसकी इस मेहरबानी से बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने जिनपाल को अपना परिचय दिया। जिनपाल ने ऐसे महान अतिथि द्वारा अपना घर पवित्र होने से अपने को बड़ा भाग्यशाली माना। वे कुछ दिन वहां पर और ठहरे। इतने में उनके सब नौकर चाकर भी उन्हें लिवाने के लिए वहां आ गए। प्रद्योत अपने शहर जाने को तैयार हुआ। इससे पहले एक बात आप सभी से और कहनी है कि जिनदत्ता को जब से प्रद्योत ने देखा था तब से ही उसका उस पर अत्यंत प्रेम हो गया और इसी से जिनपाल की सहमति पा उन्होंने उसके साथ ब्याह भी कर लिया था। दोनों नव दंपति सुख के साथ अपने राज्य में आ गए। जिनदत्ता को तब प्रद्योत ने अपनी पट रानी का सम्मान दिया। सच है, समय पर दिया हुआ थोड़ा भी दान बहुत ही सुखों को देने वाला होता है। जैसे वर्षा काल में बोया हुआ बीज बहुत ही फलता है। जिनदत्ता ने उस जल दान से जो उसने प्रद्योत को किया था, जिनदत्ता को एक राजरानी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वे नए दंपति सुख से समय बिताने लगे। प्रतिदिन नए नए सुखों का स्वाद लेने में इनके दिन कटने लगे। कुछ दिनों बाद इनके एक पुत्र हुआ। जिस दिन पुत्र होने वाला था उसी रात को राजा ने सपने में एक सफेद बैल देखा। इसीलिए पुत्र का नाम उन्होंने वृषभसेन रख दिया। पुत्र लाभ होने के बाद राजा की प्रवृत्ति धर्म कार्यों की ओर अधिक झुक गई। वे प्रतिदिन पूजा, प्रभावना, अभिषेक, दान आदि पवित्र कार्यों को बड़ी भक्ति श्रद्धा के साथ करने लगे। इसी तरह सुख के साथ कोई 8 बरस बीत गए। जब वृषभसेन कुछ बड़ा और होशियार हुआ तो एक दिन राजा ने उनसे कहा, बेटा, अब तुम अपने इस राज्य के कार्यभार को संभालो। मैं अब जिन भगवान के उपदेश किए पवित्र तप को ग्रहण करना चाहता हूँ, वही शांति प्राप्ति का कारण है। वृषभसेन ने तब कहा, पिताजी, आप तप क्यों ग्रहण करते हैं? क्या परलोक सिद्धि मोक्ष प्राप्ति राज्य करते हुए नहीं हो सकती? तब राजा ने कहा, हाँ बेटा, जिसे सच्ची सिद्धि या मोक्ष कहते हैं वो बिना तप किए नहीं होती। जिन भगवान ने मोक्ष का तरीका सिर्फ एकमात्र तप बताया है, इसीलिए आत्महित करने वालों को उसे ग्रहण करना अत्यंत ही आवश्यक है। राजपुत्र वृषभसेन ने तब कहा, पिताजी, यदि ये बात है तो फिर मैं इस दुख के कारण राज्य को लेकर क्या करूंगा? कृपा कर ये भार मुझे न सौंपिए। राजा ने वृषभसेन को बहुत समझाया, पर उसके ध्यान में तप छोड़कर राज्य ग्रहण करने की बात बिल्कुल भी न आई। लाचार होकर राजा ने
राज्यभार अपने भतीजे को सौंप दिया और स्वयं ने अपने पुत्र के साथ जिन दीक्षा ले ली। यहाँ से वृषभसेन मुनि तपस्या करते हुए अकेले ही देश विदेश में धर्मोपदेशार्थ घूमते फिरते एक दिन कौशंबी के पास एक छोटी सी पहाड़ी पर ठहरे। समय गर्मी का था, तेज धूप पड़ती थी। मुनिराज एक पवित्र शिला पर कभी बैठे और कभी खड़े कड़ी धूप में योग साधना करने लगे। उनके इस कड़ी तपस्या और आत्म तेज से दीप्ते हुए उनके शारीरिक सौंदर्य को देख लोगों को उन पर बड़ी श्रद्धा हो गई। जैन धर्म पर उनका विश्वास खूब दृढ़ जम गया। एक दिन चरित्र चूड़ामणि श्री वृषभसेन मुनि आहार के लिए शहर गए हुए थे कि पीछे से किसी जैन धर्म के प्रभाव को सहन न करने वाले बुद्धदास नाम के बुद्ध धर्मी ने मुनिराज के ध्यान करने की शिला को आग से तपाकर लाल सुर्ख कर दिया। सच है, साधु महात्माओं का प्रभाव दुर्जनों को कभी नहीं सुहाता। जैसे सूरज के तेज को उल्लू सहन नहीं कर सकता। जब मुनिराज आहार कर लौटे तो उन्होंने शिला को अग्नि की तरह तपी हुई देखा। वे चाहते और भौतिक शरीर से उन्हें मोह होता तो बिना शक वे अपनी रक्षा कर सकते थे, पर उनमें ये बात न थी। वे कर्तव्यशील थे। अपनी प्रतिज्ञाओं का पालन वे सर्वोच्च समझते थे। यही कारण था कि वे सन्यास की शरण ले उस आग से धधकती शिला पर बैठ गए। उस समय उनके परिणाम इतने ऊंचे चढ़े कि उन्हें शिला पर बैठते ही केवल ज्ञान हो गया और उसी समय अघात या कर्मों का नाश कर उन्होंने निर्वाण लाभ प्राप्त किया। सच है, महापुरुषों का चरित्र मेरु से भी कहीं अधिक स्थिर होता है। जिसके चित्त रूपी अत्यंत ऊंचे पर्वत के तुलना में बड़े बड़े पर्वत एक ना कुछ चीज परमाणु की तरह दिखने लगते हैं। समुद्र दूबा की अणी पर ठहरे जल कण सा प्रतीत होता है। वे गुणों के समुद्र और कर्मों का नाश करने वाले वृषभसेन हमें भी गुण प्रदान करे जो सब मनचाहे सिद्धियों के देने वाले हैं। बस यही थी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, जिससे हर कहानी सीधे पहुंच सके आप तक। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। जय जिनेंद्र।